आज हम 8वीं और 9वीं वफ़ात को देखेंगे जो बाब नंबर 10 के अंदर है। खुदा बार बार भेज रहा है मूसा को, जा और जाके फिरौन के सामने खड़ा हो जा और उसे बता कि मेरे लोगों को जाने दे। लेकिन फिरौन बार बार अपना दिल सख्त करता है। खुदा का ये किरदार है, ये कैरेक्टर हमें नजर आता है कि वो उसे मौका भी देता है साथ साथ कि कल ऐसा होगा। गोया 24 घंटे का वक्त हर आफत के बाद खुदा उसे देता है आफत के आने से पहले, लेकिन फिरौन ये बात नहीं मानता। सो हमने 7 आफत को देख लिया है। सो इसमें खुदा का किरदार जो नजर आता है, खुदा आफत भेजता है और साथ में निकलने की राह भी पैदा करता है, अपने फजल को भी जाहिर करता है। लेकिन मेरे अजीजों, इसमें हमारा क्या किरदार है? आज हम ये देखेंगे हमारा किरदार खुदा की नजर में क्या है। आयत नंबर 1 में लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि फिरौन के पास जा, क्योंकि मैं ही ने उसके दिल और उसके नौकरों के दिल को सख्त कर दिया है, ताकि मैं अपने ये निशान उनके बीच में दिखाऊं। और तू अपने बेटे और अपने पोते को मेरे निशान और वो काम जो मैंने मिस्र में उनके दरमियान किए सुनाए, और तुम जान लो कि खुदावंद मैं ही। खुदावंद तो आफत भेज रहा था, पे दर पे आफत आ रही थी, लेकिन उसके अंदर मेरे अजीजों खुदा एक अजीब काम करता है। खुदा कहता है, ये जो मैं तुम्हें निशान दिखा रहा हूं, इन निशानों का एक बड़ा मकसद ये भी है कि फिरौन भी जाने, मिस्री भी जाने, मिस्रियों के देवता भी जाने, लेकिन तुम्हारी नस्ल भी इस बात को जाने। सो खुदा कहता है मूसा से, और तू अपने बेटे और अपने पोते को मेरे निशान और वो काम जो मैंने मिस्र में इनके दरमियान किए सुनाए, और तुम जान लो कि खुदावंद मैं। गोया मेरे अजीजों, कलाम की मुंतकली एक अहम काम है, अपनी नस्ल को बताना एक अहम काम है। और किसने करना है? यहां पर लिखा है मूसा करेगा, लेकिन मेरे अजीजों, आज ये बात हम सब के लिए है। बाप को एक अहम काम सौंप दिया गया, सरबराह को एक अहम काम सौंप दिया गया है। वो क्या करेगा? वो कलाम को मुंतकिल करेगा, नस्ल दर नस्ल ये काम जारी रखेगा। सो क्या मैं और आप ये काम करते हैं मेरे अजीजों? ये एक लंबा प्रोसीजर है। पहले क्या होना है? बेटा पैदा होना है, बेटे को सिखाना है। फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बेटे को भी सिखाना है। गोया एक ऐसा काम खुदा हमें सौंप रहा है जो नस्ल दर नस्ल चले। क्या मैं और आप ये काम करते हैं मेरे अजीज? अगर नहीं तो हमें सोचना है। यहाँ बहुत से बाप बैठे हैं, बहुत से सरबराह बैठे हैं। हम अपनी अपनी ज़ात पर गौर कर सकते हैं। क्या मैंने अपने बेटे को सिखाया और फिर उसके बेटे को भी सिखाया है? हम क्या सोचते हैं, चर्च में जाएंगे और फिर क्या होगा? बच्चे कलाम सीखें। मैं किसी खादिम के पास छोड़ आऊंगा तो बच्चे कलाम सीखेंगे। बच्चे मेरे अजीजों यहाँ कितनी देर के लिए आते हैं? शायद हफ्ते में 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए, लेकिन बाकी कितने अरसे के लिए आपके पास होते हैं? इसलिए खुदा मूसा से कहता है कि तू अपने बेटे को भी सिखाना और उस अपने पोते को भी सिखाना। आफत आ रही है, मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन ऐसे में भी खुदा को ये बात याद है। क्या हमें ये बात याद है? कल मुझे एक घर में जाने का इत्तेफाक हुआ और उन्होंने हमारे सामने चाय रखी, और मैंने एक नौजवान बेटे से कहा, उसकी उम्र में भी 17-18 साल हो, भाई जी आप इस चाय के लिए दुआ करें। वो एकदम से गायब हो गए। कुछ देर हम इंतजार करते रहे, चाय ठंडी हो गई, लेकिन वो नहीं आया।
थोड़ी देर बाद हमने कहा चले सब मिलके दुआ करते हैं, चाय वगैरह पी ली। तो मैंने बाहर शोर सुना, उसका बाप उसे लेने गया। मेरे साथ भाई समसून गए थे, वो भी उसे लेने गए। फिर एक और औरत थी, वो भी उसे लेने गई। अब यकीन जानिए, मैं वहां बैठा देख रहा था, दुआ में बैठना है, पर वो क्या रहा है, वो बच्चा एक चारपाई के नीचे घुस गया और वहां वो उसने मोबाइल फोन ऑन किया। वो बड़ा बेटा और छोटा बेटा, वो दोनों मोबाइल पे गेम खेलना शुरू हो गए। वो उनकी टांगे पकड़ के खींच रहे थे, आओ दुआ में बैठना। ये हालत है मेरे जीजो हमारे घराने की। और बाद में वालिदैन कहते हैं, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची मेरी बात नहीं मानती। भाई साहब, इसको जरा समझाएं, इसको जरा सिखाएं, इसको खुदा की बात बताएं। जी आपकी बात मानेगा, पर मेरे जीजो कैसे मानेगा? वो आपके पास रहता है, ये सिखाने का काम आपने करना है। बेशक खादमीन का काम भी है, खादिम आते हैं, वो आपकी रहनुमाई कर सकते हैं, लेकिन कलाम क्या कहता है, खुदा क्या कहता है? खुदा कह रहा है, इन बड़ी आफत के अंदर भी आफत कौन सी अभी आ रही है? ये आयत नंबर 3 में लिखा है, और मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर उससे कहा कि खुदावंद इब्रानियों का खुदा यूं फरमाता है कि तू कब तक मेरे सामने नीचा बनने से इनकार करेगा? मेरे लोगों को जाने दे कि वो मेरी इबादत करें, वरना अगर तू मेरे लोगों को जाने ना देगा तो देख, कल मैं तेरे मुल्क में टिड्डियां ले आऊंगा और वो जमीन की सतह को ऐसा ढांक लेंगी कि कोई जमीन को देख भी ना सके। और तुम्हारा जो कुछ ओलों से बच रहा है वो उसे खा जाएंगी, और तुम्हारे जितने दरख्त मैदान में लगे हैं उनको भी चट कर जाएंगी, और वो तेरे और तेरे नौकरों बल्कि सब मिस्रियों के घरों में भर जाएंगी। और ऐसा तेरे अबाओ अजदाद ने जब से वो पैदा हुए उस वक्त से आज तक नहीं देखा हो। ऐसी आफत आने वाली है, ऐसे में भी मेरे जीजो खुदा को क्या याद है कि ये आफत जो आ रही हैं, ये जो मुश्किलात जो आ रही हैं, ये जो निशाना जाहिर किए जा रहे हैं, मेरे लोगों को बताना, अपने बच्चों को बताना, बच्चों के बच्चों को बताना, ताकि वो खुदा का खौफ माने। मेरे जीजो, ये कैसी आफत है? पहली आफत कौन सी थी? पानी का खून बनना। दूसरी आफत मेंढक। तीसरी आफत जी जुइयां। चौथी, पांचवी पहले मवेशी है, इसके बाद छठी, और सातवीं ओले, और आठवीं टिड्डियां। अब ये टिड्डियां आ रही हैं, गोया खुदा अपनी फौजों को इस्तेमाल कर रहा है। इस फौज का नाम क्या है? टिड्डियां। ये क्या करने आ रही हैं? जो कुछ बच गया है अब वो सब चट कर जाएगी, जमीन ढांक ली जाएगी, कुछ और नजर ही नहीं आएगा। तू कब तक मेरे लोगों को नहीं जाने देगा? तू कब तक नीचा नहीं होगा? और आयत नंबर 7 में लिखा है, तब फिरौन के नौकर फिरौन से कहने लगे, ये शख्स कब तक? खुदा कह रहा था तू कब तक नीचा नहीं होगा, और अब कौन कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कब तक? ये शख्स हमारे लिए फंदा बना रहेगा। फंदा क्या होता है मेरे जीजो? फंदे से फांसी लगाई जाती है, और मूसा अकेला सारे के सारे मिस्रियों के लिए क्या है?
फंदा है। कहते कब तक ये शख्स फंदा बने रहे? किसको कह रहे हैं? अपने खुदा। कब तक ये शख्स फंदा बना रहेगा? इन लोगों को जाने दे ताकि वो खुदावंद अपने खुदा की इबादत करें। क्या तुझे खबर नहीं कि मिस्र बर्बाद हो गया? मैं सोचता हूं कैसी आह भर के कह रहे होंगे, क्या तुझे खबर नहीं कि मिस्र बर्बाद हो गया? तू जाने नहीं दे रहा। अफवाह पे अफवाह आती जा रही है, हमारा मुल्क तबाह हो गया है। और इसकी वजह क्या है? कि इन लोगों ने क्या करना है? इबादत करनी। तू इबादत करने जाने नहीं देता। और ऐसे में मेरे अजीजों, खुदा की ख्वाहिश क्या है? अपने बच्चों के बच्चों को भी बताना है, कलाम को मुंतकिल करना है, उन्हें सिखाना है हमारा खुदा कैसा खुदा है, उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। खुदा क्या कह रहा था? किनको मुंतकिल करना है? कलाम बच्चों को सिखाना है। और अब वो क्या कह रहा है? नहीं नहीं, सिर्फ मर्द जाएंगे, बाकी सारे इधर रह जाएंगे। मेरे जीजो, हमारे बच्चे किधर जाते हैं? क्या करते हैं? क्या हमें खबर है? हमें पता नहीं। वो अपने कॉलेज में जाते हैं, वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वो अकेडमीज में जाते हैं, वो स्कूलों में जाते हैं। अगर तो खुदा का कलाम उनके साथ है, उनके पास है, तो वो उस पर अमल करेंगे। और अगर ये जिम्मेदारी हमने पूरी नहीं की, कलाम को मुंतकिल नहीं किया, तो फिर उनके साथ कौन है? फिर उनके साथ कैसा सलूक होगा? बहुत से बच्चे और बच्चियां तो जाते हैं, लेकिन बहुत कम वापिस आते हैं। बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, लेकिन हम क्या करते हैं मेरे अजीजों? बच्चों के साथ वैसा रवैया नहीं रखते, बच्चों को खुदा के कलाम की खबर नहीं देते, हम नहीं सिखाते जैसा सिखाना चाहिए। अगर बच्चों का मुस्तकबिल खराब है, तो फिर किसका मुस्तकबिल खराब है? पेरेंट्स का और किसका? अगर ये बदन जो खुदा का बदन है, ये कहीं और चला गया, खुदा ने क्यों हमें मेरे अजीजों इस मुल्क में रखा? उसकी वजह है ताकि खुदा तरस नस्ल पैदा हो, ताकि खुदा का बदन तरक्की करे, जलाल पाए। और खुदा ने इस बदन में से होकर काम करना है। और हम क्या करते हैं? अपनी जगह खामोशी के साथ बैठे हैं। हमें इल्म नहीं है कि हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, वो कैसे कैसे दुखों में से गुजर रहे हैं। आज सुबह एक काम हुआ, हमने आज एक शादी पे जाना है और इमरजेंसी में हमें शादी बताई गई है। तो मेरी बीवी ने पता क्या कहा? बच्चे घर में छोड़ दिए, वो घर में तैयारी करेंगे और हम इबादत करके आ जाएंगे। लेकिन मैंने कहा अच्छा ठीक है, घर का सरबराह होते हुए मेरी चीजों फैसला किसको करना? मैंने कहा नहीं, बच्चों को जाना है, शाइन को ट्यूशन पढ़ना है क्योंकि उसके प्रैक्टिकल हो रहे हैं, लेकिन वो दो बच्चों को पहले इधर छोड़ के जाएगा, हम फिर बाकी लोग दूसरी बाइक पे इधर आएंगे। लेकिन उसके लिए तैयारी आप अभी से कर लो, जो शाम को शादी होनी है। मेरे जीजो, हम वो सारी की सारी तैयारी करके ही आए, लेकिन हम 5 मिनट पहले पहुंच गए। हमारा मुस्तकबिल मेरे जीजो हमारे हाथ में है। अगर मैं यहां कलाम सुना रहा हूं तो क्या मेरे बच्चे सुन रहे हैं? अगर वो घर में होते तो क्या सुनते हैं? नहीं, उनको यहां आना है, यहां बैठ के सुनना है, यहां बैठ के गीत गाना है। हमें खानदान का सरबराह होते हुए मेरी जीजो फैसला करना है। लेकिन कैसा फैसला करना? परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफ हैं, लेकिन खुदा की नजर में मेरा किरदार कैसा है?
खुदा इसको देखेगा। खुदा मूसा से कह रहा था कि तू अपने बेटों को और अपने पोतों को भी सिखाना, कलाम को मुंतकिल करना, क्योंकि इसी के साथ तेरा मुस्तकबिल बना हुआ है और इसका फैसला सरबराह होते हुए तुम्हें लेना। हमारे फैसले मेरे अजीजों बहुत क्लियर होने चाहिए। अगर हम पहले फैसला नहीं कर सके तो आज फैसला करना। इतने बड़े मसाइल में से भी खुदा सिखा रहा है। इतनी बड़ी तारीकी है कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। 3 दिन तक रोशनी है ही नहीं, और ऐसे में भी इस्राएलियों के घर क्या है? वहां रोशनी है। खुदा अपने लोगों में रहता है, लेकिन खुदा के दिल की ख्वाहिश क्या है? कि बच्चे सीखें। मेरे अजीजों, जरूर अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजें, जरूर अपने बच्चों को अपने साथ लेके आए। ये आपकी तरबियत का हिस्सा है। कुछ लोग काफी दूर से आए हैं। भाई शमसून अक्सर कहते हैं, मैं आखिर में क्यों आया हूँ? मुझे अपने बच्चों को छोड़ना है, मुझे अपनी माँ को लेके आना है, फिर मुझे आना है। यहाँ बहुत सारे लोग दुख सह के आते हैं। भाई असलम आया है तो मुझे पता नहीं कैसे आया, और हम लोग आए हैं तो पता नहीं कैसे आए हैं। बच्चों को अभी से दुखों में से गुजरना है। उन्हें जानना है कि खुदा की हजूरी में आना कैसी बाबरकत बात है। उन्हें अभी से सीखना है, उन्हें अभी से ट्रेनिंग दिलानी है, उन्हें अभी से खुदा के कलाम के ताल्लुक से सिखाना है, अभी से उन्हें जानना है खुदा कभी हमें छोड़ेगा नहीं। मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरा बेटा खत्म हो जाएगा, उसका बेटा खत्म हो जाएगा, मेरे अजीजों खुदा का कलाम खत्म नहीं होगा। इसलिए इसको नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ाना है। इसी से हमारा मुस्तकबिल है, और इसके फैसले किसी और ने नहीं लेने, मैंने और आपने नहीं। सो खुदा मुझे और आपके इस कलाम के वसीले से बचाए।